महाराज जी कहते हैं कि अच्छी सद्बुद्धि रखने वाला व्यक्ति जीवन में सब कुछ आसानी से प्राप्त कर सकता है। अच्छी सोच, अच्छे विचार और जीवन की एक अच्छी शैली रखने से ही जीवन में बहुत बड़े बड़े चमत्कार आसानी से हो जाते हैं। महाराज जी यही कहते हैं कि एक सच्चे स्वभाव वाले व्यक्ति के लिए जीवन में कुछ भी प्राप्त करना दुर्लभ नहीं है। ऐसा व्यक्ति जीवन में एक उदाहरण की तरह स्थापित हो जाता है और अन्यत्र लोगों के कल्याण के लिए सदैव सोचता रहता है। और जब ऐसा व्यक्ति इस सोच के साथ आगे बढ़ता है तो उसकी व्यक्तिगत सफलता की सारी जिम्मेदारी स्वयं ईश्वर ले लेते हैं। तो आज का ये क्रमांक बहुत ही अद्भुत क्रमांक होने वाला है, क्योंकि आज के क्रमांक में हम कुछ ऐसे ही पहलुओं पर बात करने वाले हैं कि मनुष्य साधारण जीवन में कौन सी वो गलतियां करके अपने जीवन में आजीवन इस बात को ज्ञात ही नहीं कर पाता कि जीवन में भूल क्या हुई है। तो इसीलिए आज के इस क्रमांक को मैं प्रारंभ करने से पहले सबसे पहले एक बात कहना चाहूंगा कि जहां जहां तक भी जिन जिन अनन्य दर्शकों तक ये क्रमांक पहुंच रहा है उनके लिए ये क्रमांक बहुत ही लाभकारी सिद्ध होने वाला है। तो इसीलिए क्रमांक का श्रवण पूर्ण अवश्य करिएगा ताकि संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो सके। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। मनुष्य अपने जीवन में बहुत सारी भूल ऐसी करता है जो समय के साथ साथ आसानी से ठीक हो जाती है, लेकिन कुछ ऐसी त्रुटियां जीवन में हो जाती हैं जिसका ना तो पता उस उक्त व्यक्ति को होता है जिसने जीवन में वो गलती की होती है, और ना ही उस गलती के पता होने के कारण उसे ठीक भी नहीं कर पाता। देखिए, जीवन में भूल करना एक स्वाभाविक सी बात है, मनुष्य है तो भूल होगी ही, लेकिन ऐसी भूल का क्या हो जिस भूल के बारे में हमें पता ही नहीं है कि जीवन में गलती हम करते हुए आ रहे हैं। उस गलती का सुधार तो तभी संभव है जब उस गलती के बारे में हमें जानकारी हो। तो ऐसी ही बहुत सारी गलतियां मनुष्य से जीवन में होती आ रही हैं जिनका सही समय पर ठीक ना हो पाने के कारण पूरा जीवन यूं ही व्यर्थ जा रहा है। आइए बात करते हैं महाराज जी इस संदर्भ में क्या समझाने का हमें प्रयास करते हैं। महाराज जी एक बात बड़ी ही सरलता और सहजता से समझाने का प्रयास करते हैं। महाराज जी कहते हैं कि जीवन में जो व्यक्ति जितना आसान तरीकों से जीवन को जीना प्रारंभ करता है, जितना आसान वो व्यक्ति हो जाता है समाज के लिए, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में होने वाली हर एक चीज को भी बड़ी आसानी से प्राप्त कर लेता है। जीवन में उसे जो भी उसकी सफलता के तत्व हों, उन सारे सफलता के मूलभूत तत्वों को आसानी से प्राप्त कर लेता है। वहीं दूसरी ओर एक ऐसा व्यक्ति जो आजीवन अपने जीवन में उलझा हुआ ही रहता है, उसकी चीजें ना तो ठीक होती हुई दिखती हैं, बल्कि उसके जीवन में बहुत सारे कष्ट स्वाभाविक तौर से बढ़ जाते हैं। महाराज जी एक बात कहते हैं कि जो व्यक्ति जितना ज्यादा चीजों को आसान बना लेता है अपने लिए, उतना ज्यादा उसके जीवन में हर एक चीज बहुत ही स्पष्ट हो जाती है, और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन को बड़ी सुगमता से जीकर परम लोक को यानी परम धाम को चला जाता है। अब बात यहाँ पर यह आती है कि आखिर वो कौन सी भूल हम करते आ रहे हैं जो कि हमें ना तो पता है ना हम उसे ठीक कर पा रहे हैं। महाराज जी एक बात कहते हैं कि जीवन में हर व्यक्ति जानता है कि उसके लिए कौन सी चीजें सही हैं, कौन सी चीजें गलत है। अर्थात हर व्यक्ति के पास सामान्य बुद्धि है, सबके पास एक जैसा मस्तिष्क है, लेकिन कुछ मस्तिष्क ईश्वर की कृपा से बहुत ज्यादा प्रभावी होकर अपने जीवन को आसानी से पहचान लेते हैं, और कुछ मस्तिष्क ऐसे होते हैं जो हमेशा जीवन में यूं ही बुरे प्रभावों से हमेशा रोष की स्थिति को प्राप्त कर रहे हैं। क्या हम करते आ रहे हैं, आइए उस पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे बड़ी भूल ये हो रही है जीवन में कि हर व्यक्ति जानता है कि ईश्वर का सानिध्य हम सब के लिए कितना महत्वपूर्ण है। हमें भगवान की, ईश्वर की शरण में जाना चाहिए। ये जो बात है हर व्यक्ति जानता है, समझता है। उसे यह भी पता है कि ऐसा करने से मेरे जीवन पर बहुत ही अच्छे प्रभाव पड़ेंगे, ईश्वर का सानिध्य मिलने से जीवन का कल्याण हो जाएगा। आइए इसको उदाहरण स्वरूप में समझते हैं। हर व्यक्ति ये बात जानता है कि श्री हनुमान चालीसा एक ऐसा पाठ है जिसको पाठ करने से, संपूर्ण विधि करने से हमारे जीवन पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव हमें प्राप्त होते हैं। अर्थात श्री हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करने से जीवन का कल्याण हो जाता है। एक उदाहरण और समझ लेते हैं। जैसा कि श्री महाराज जी भी कहते हैं कि जीवन में एक नियम बनाकर प्रभु श्री राम जी के नाम का लेखन करना चाहिए। प्रभु श्री राम जी का नाम अपने आप में महामंत्र है।
बल्कि यूं कहा जाए इस सृष्टि का सबसे बड़ा महामंत्र श्री राम जी का अमोघ नाम है। और इस बात को हर व्यक्ति जानता भी है, लेकिन चूक क्या हो रही है कि वो एक नियम हम नहीं बना पा रहे हैं। कई सालों से हर व्यक्ति प्रयास करता है कि एक नियम बनाकर जीवन में आगे चलूं, और हर व्यक्ति ये बात सोचता है कि आज यदि हमने कोई महत्वपूर्ण जानकारी सुन ली, समझ ली, लेकिन उसको प्रयुक्त नहीं कर पा रहे हैं, इसके प्रयुक्त करने में इतना समय ले लेते हैं कि पूरा जीवन निकल जाता है। उदाहरण स्वरूप में, जैसे कई बार आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि ईश्वर के सानिध्य में जाना चाहिए, भजन कीर्तन आदि सुनने चाहिए, प्रभु श्री राम जी का नाम लेना चाहिए, रामायण जी की महिमा सुननी चाहिए। ऐसी बहुत सी आध्यात्मिक प्रवृत्तियां हैं जिसे अपनाना चाहिए, लेकिन कई बार व्यक्ति इसको अपनाना ही नहीं चाहते और हमेशा कल पर टालते रहते हैं। ये जो कल पर टालने की प्रवृत्ति है, इसी के चलते इतने वर्ष गुजर गए। आप स्वयं सोच के देखिएगा, क्या ये जो बातें हैं क्या आप नहीं जानते? हर व्यक्ति जानता है। एक साधारण मनुष्य ये सारी ज्ञान की बातें जानता है, लेकिन प्रयुक्त करने की जब बात आती है, अर्थात अनुसरण करने की जब बात आती है, तो हम कल पर टालते रहते हैं कि अभी तो मैं विद्यार्थी हूं, अभी मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं अपनी पढ़ाई लिखाई लेखन कार्य करूं। इसके लिए आपको कोई मना नहीं कर रहा है, आप अपनी पढ़ाई लिखाई भी करिए, लेकिन प्रभु श्री राम जी का नाम या जो भी आपके आराध्य देव हैं उनका नाम लेना भी प्रारंभ करिए। क्योंकि आप ये बात कल पर टालते जा रहे हैं कि आज मैं विद्यार्थी हूं, कल जब सफल हो जाऊंगा उसके बाद करूंगा। जब आप सफल हो जाते हैं उसके बाद फिर कल पर टालते हैं कि अभी तो मैं एक नवयुवक हूं, अभी तो मुझे जीवन में बहुत कुछ करना है, ईश्वर के सानिध्य में जाने की उम्र तो अभी मेरी बची हुई है। और जैसे ही फिर हम अगले पड़ाव पर जाते हैं, फिर हम सोचते हैं कि अभी तो हम घर गृहस्थी में आ गए हैं, अभी क्या फायदा, अभी तो मेरा कर्तव्य बनता है कि अपने परिवार की देखरेख करूं। जब ये जिम्मेदारी भी पूरी कर लेते हैं, उसके बाद जब हम इस बात को समझ पाते हैं, तब तक उम्र ही साथ छोड़ देती है। तो आप स्वयं सोचिए कि ये सारी चीजें आप कल पर टालते चले गए, कल पर इसको आपने फिर से टाल दिया, तो ये जीवन में ये सारे कार्यों को कब करेंगे, ये सारी चीजें जीवन में कब अपनाएंगे? ऐसे ही करते करते हमने कई वर्ष व्यतीत कर दिए हैं। सारा जीवन यूं ही तो निकाल दिया, हमने ईश्वर को समय ही कहाँ दिया। तो इसीलिए इस चूक को ठीक करने का आज सही समय है। ऐसा कहा जाता है कि जब जागो तब सवेरा। तो इसका अर्थ क्या है कि जब आप ज्ञान को पहचान लें, उसी दिन से उस ज्ञान को अनुसरण में लेकर आना ही एक सच्चे बुद्धिमान मनुष्य की सबसे बड़ी पहचान है। तो इसीलिए कल पर टालने की बजाय ये चीजें यदि आज से एक दिन नियम बनाकर कर लेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका पूरा जीवन आपने कुछ ही समय में बदल दिया। और इसमें सबसे बड़ी सहायता करेंगे श्री महाराज जी। इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि अपने दुख छुपाया मत करो, मुझसे आके कहो, आपकी परेशानियां बताओ, उन परेशानियों का मैं हल करूंगा। यही एक सच्चे सद्गुरु की पहचान है। आप महाराज जी के समक्ष जाकर एक बार कहिए तो सही कि हे महाराज जी, मैं श्री हनुमान चालीसा का नियम बनाना चाहता हूं, मेरी सहायता करें। एक बार जब आप बोल के देखेंगे तो कल से नियम बन जाएगा। महाराज जी इतनी बड़ी शक्ति है, आप एक बार निष्ठावान होकर चीज को अपनाने का प्रयास तो करिए। सच्चे सद्गुरु आपका साथ निभाएंगे, हर कार्य में महाराज जी आपकी सहायता करते हैं। लेकिन महाराज जी के पास ये जाने के लिए व्यक्ति तैयार ही नहीं है। आप कहिए तो सही कि हे महाराज जी, मैं श्री रामायण जी का अनुष्ठान करना चाहता हूं, मैं पाठ करना चाहता हूं, श्री रामायण जी की जितनी भी सिद्धियां हैं उनको जीवन में लाना चाहता हूं, आप मेरी सहायता करें। एक बार कह के देखिए, नियम स्वयं महाराज जी आपके लिए बांध देंगे। और एक बार नियम बन गया, समझ जाइएगा कि आज से, अभी से, इसी क्षण से जीवन ना बदल जाए तो कहिएगा। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं ये क्रमांक आप सभी के लिए फलदायी हो। इसी कामना के साथ अब विदा लेने का समय भी आ गया है, और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं, और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।